ये डिजाइन मैंने बनाया है इंटर वीलैन के टी शूट के लिए आपके लिए। अब इसमें मैंने जीएनएस के जो राउटर्स हैं उन्हीं को यूज किया है अपना पीसी का सिंबल बना के, ठीक है, सिंबल चेंज कर दिया है। लेकिन आप देखोगे इस पे R5 ही लिख के आ रहा है, वैसे मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ PC1 PC2, बट आपको इसलिए याद रहे कि राउटर को मैंने सिंबल चेंज करके पीसी बनाया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पीसीज बनाने हैं राउटर उनको ओपन करना है, ठीक है। बाकी होस्ट नेम बदल सकते हो आप, पहले PC1 क्या करना है, इस पे इंटरफेस FA 0/0 IP एड्रेस 10.0.0.1 नो शट कर दिया, एग्जिट कर दिया। IP डिफॉल्ट गेटवे, ये एक कमांड होती है गेटवे देने के लिए 10.0.0.2, और अगर आप इसको पीसी बनाना चाहते हो तो इस पे नो IP राउटिंग की कमांड लगा दो, डू शो हिस्ट्री। ये किया मैंने कमांड, ठीक है। तो ये मेरे पहले जो पीसी बनाया उसके लिए बनाया था। अब दूसरे वाले पीसी को होस्ट नेम PC2 दे देंगे, IP एड्रेस 20.0.0.1 दे देंगे, गेटवे मेरा 20.0.0.2 दे देंगे और नो IP राउटिंग कर देंगे उसे भी। कॉपी किया इसे और ये मैंने कॉन्फ़िग करके पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। लो जी, ये भी हमारा काम हो गया। तो ये दोनों पीसी बन चुके हैं। तो एक काम करते हैं, अब ये ऊपर भी है एक होस्ट नेम जो ऊपर पड़ा है, इसको PC3 देते हैं। इसका ओरिजिनल IP रखा है हमने 40.0.0.2, क्योंकि जो इसका गेटवे है वो 40.0.0.1 रखा गया है। तो R5 को बनाते हैं जी PC नंबर 3, लो जी डन। और ये मेरा लास्ट में पीसी है जिसको 50.0.0.2 बनाना है हमने PC नंबर 4 देके, और इसका गेटवे 50.0.0.1 है। तो जितने भी राउटर थे मैंने जो पीसी बनाने थे वो बना लिए, ठीक है जी। अब रह गया मेरे राउटर का टास्क। तो सबसे पहले हमें करना है इंटर वीलैन। इंटर वीलैन यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे R1 पे जाना है, जो बेसिक कमांड है हमारी इंटरफेस FA 0/0। सिंपली क्या कर दो, इसे नो शट कर दो, इंटरफेस FA 0/0.1 स्विच IP एड्रेस। अगर आप ऐसे IP एड्रेस दोगे तो वो मुझे एरर दे देगा। आपको याद है कल भी मैंने करवाया था, encapsulation.1q। अच्छा, अब ये पोर्ट है स्विच पे लगे हुए हैं, इंटर वीलैन तो हम कर रहे हैं इसे, लेकिन इनको हम वीलैन में GNS के थ्रू कैसे डालते हैं, पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 को। चलो पहले राउटर की कोडिंग करते हैं, फिर आपको दिखाता हूं। ये .1q इसको वीलैन 2 में डाला और IP एड्रेस दे दिया 10.0.0.1 10.0.0.2, क्योंकि गेटवे 2 लिया था मैंने। और इसी तरह FA 0/0.2 encapsulation.1q3 और इसको 20.0.0.2 दे दिया, ठीक है जी। अब ये पोर्ट तो 4 है और ये स्विच 1 का जो पोर्ट है ये 1 है। 1 को मुझे ट्रंक बनाना है, 2 को मुझे क्या करना है, एक्सेस में डालना है। तो आपको ना यहाँ पे पोर्ट दिख जाएंगे, ठीक है जी। पोर्ट नंबर कौन सा है, 2, इसको कौन सी वीलैन देनी है, 2, ऐड कर दो जी। पोर्ट नंबर 2 को वीलैन नंबर 2 दे दिया मैंने, पोर्ट नंबर 3 को वीलैन नंबर 3 दे दिया और ऐड कर दिया ये वालों को। अब ये आपका, इसको एक सेकेंड, जो 1 वाला पोर्ट है, अब आपका पोर्ट नंबर 1, उसको आपने क्या करना है, कोई वीलैन नहीं देनी उसको। मैंने अब इसमें ट्रंक का ऑप्शन नहीं है तो .1q का ऑप्शन है वो दे दूं, ठीक है जी। ये देखो वीलैन नहीं डालनी थी मुझे इसमें, ये लो जी वीलैन 0 में ही रखा है इसे।
तो VLAN 0 वैसे भी कोई होती नहीं है, तो .1Q। बाकी से ये भी डाल सकते थे हम KYNG, लेकिन ये एक्सेस और उससे अलग है। अच्छा, अब ये हो चुका है, 2 को 2 पोर्ट में, 3 को 3 पोर्ट में, VLAN 1 को .1Q कर दिया, अप्लाई करो, ओके करो। इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं करवाता GNS में, क्योंकि ये थोड़ा सा डुप्लीकेट सा वर्क लगता है, जबकि सिस्को पैकेट ट्रेसर में इसकी कमांड चलती है, VLAN 2 बनाओ, VLAN 3 बनाओ, VLAN 4 बनाओ, लाइक दिस, ऐसे चलता है सारा ये। और ट्रंक वाला पोर्ट हमने अलग कर दिया है, VLAN 1 में तो नहीं डाला उसे, नहीं। अच्छा, ये वाला काम हो गया। अब हम R2 पे चलते हैं। R2 मींस मेरा PC नंबर 1। पहले पिंग करो जी, क्या 10002 से पिंग हो रहा है? हो गया जी। क्या 10002 के बाद 20002 से पिंग हो रहा है? हो गया जी। तो 20001 से भी ये पिंग होना चाहिए। तो ये लो जी, आपका पिंग हो गया। मतलब आपका इंटर VLAN वाला टास्क डन है, ये वाला। ये यहां से लेके डिफरेंट नेटवर्क आईडी के PC आपस में पिंग कर चुके हैं। अब टास्क नंबर 2 यहां से क्या ओपन होता है कि अब मुझे इनको भी IP दिया हुआ है, तो इनकी भी राउटिंग की हुई है। ठीक है, तो पहले तो 30001 और 30002 को सॉरी IP देना है, सीरियल 1/0, इंटरफेस सीरियल 1/0, IP एड्रेस 30001 255 255 255 252। ये तो नहीं थी, अभी हमने डिजाइन ही बनाया था ना। R4 के ऊपर चलते हैं। आई थिंक चेक करना चाहिए था मुझे। शो IP रूट, और ये ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ 20 10 30। R4 पे भी देख लेते हैं। हाँ, इस पे देना रहेगा। आई थिंक PCs को हमने IP दिए थे, राउटर को कॉन्फ़िगर नहीं किया था। सीरियल 1/0 30002 और FA 0/0 40001, जो कि आपके PC का डिफॉल्ट गेटवे है। ठीक है जी, तो राउटर इस पे भी कर दिया। अब R7 के बाद यहां कोई नेटवर्क नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसको तो हमने अभी कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। चलो फिर हम पहले 50 वाला नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्फ़िग इंटरफेस FA, ये आ गया मेरा 0/1। ये IP एड्रेस हमारा चल रहा है 50.001 255 255 255 252। नो शट कर दिया इसे। अब F0/0 पे मेरे पास कोई IP एड्रेस नहीं है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले साहिल ने बताया था, अभी वो मीटिंग में नहीं है, कि यहाँ पे सर हम एक नया IP दे देते हैं 70.001 255 255 252 का। तो मैं भी सेम फंडामेंटल यूज कर रहा हूँ कि चलो ठीक है, 70 का एक IP एड्रेस यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, और अब ये जो राउटर है मेरा, ये स्विच के साथ जुड़ा है ना। ठीक है, और ये आगे स्विच से जुड़ा है। तो अगर मुझे इसका ट्रैफिक यहां से आगे लेके जाना है, तो सब इंटरफेस को नहीं छेड़ सकता। ठीक है, सब इंटरफेस में नहीं जा सकता, लेकिन मेन इंटरफेस में तो जा सकता हूं ना। तो इसका टी शूट ये था कि आपने मेन इंटरफेस पे कल यहाँ पे कोई भी IP नहीं दिया, और यहाँ पे कोई IP नहीं दिया, तो उससे क्या हुआ, आपका ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ। ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं हुआ तो पिंग नहीं होना था। तो जो मेन इंटरफेस है इसका, तो उसको हमने दे दिया जी 70 का IP। अब कोई क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे इंटरव्यूअर कि हाँ ये 70 का IP क्या इनसे भी करेगा पिंग? देखो 70002 ये तो अपने इंटरफेस के थ्रू पिंग कर रहे हैं, ये भी इधर पिंग कर लेंगे आगे। जब हम राउटिंग में डाल देंगे इसे, तो डेफिनेटली ये पिंग हो जाएगा। तो बस इसे हमने राउटिंग में डालना है अब सारे डिजाइन को। तो एक काम करते हैं, कितने राउटर है मेरे पास, R1 R7 और R4। तो R1 पे चलते हैं। पहले शो IP रूट लगाया मैंने,
कमांड लगा दो कोई भी राउटर OSPF कॉन्फ़िग नहीं लगाया मैंने, राउटर OSPF1 नेटवर्क 70.0.0.0.0.0.3 एरिया दे देते हैं 0। उसके बाद 70 के बाद 20 का नेटवर्क है मेरे पास, 10 का नेटवर्क है मेरे पास, उसके बाद 30 का नेटवर्क है मेरे पास। बस कर दिया, नेटवर्क एरिया 0 दे दिया। R1 के बाद हम R7 पे जाएंगे। 50 और 70 का नेटवर्क है, OSPF1 लो जी, ये आ गया 70, एग्जिट कर दिया। और एट लास्ट एक मेरे पास R नंबर 4 है जिसमें 30 और 40 कन्फिगर किए। टू शो IP रूट राउटर OSPF1 एंड आप चाहते तो इसमें मल्टी एरिया भी ले सकते थे, मल्टी एरिया OSPF। बस फर्क है कि OIA से रूट आ जाना था, इसको लेना था एरिया 1, एरिया 2, ये सारे को एरिया 0 के अंदर डाल देना था। बट कोई नहीं, एरिया 0 से सिंगल एरिया OSPF भी चल जाएगा। कमांड लगाते हैं जी शो IP रूट। अब शो IP रूट में 70 का नेटवर्क, 20 का नेटवर्क, 30 का नेटवर्क, ये देखो आ गया। अभी 50 का नेटवर्क नहीं आया, क्यों? यहां पे भी शो IP रूट दिया, 50 का नेटवर्क नहीं आया, क्यों? देखो जरा, यहां पे रूट क्यों नहीं आ रहे? एरिया दिया हुआ है यहाँ पे, R1 पे भी दिया होगा, कहीं दोनों साइड पे सेम IP तो नहीं दिया हो गया? यहाँ पे 70.0.0.1 दिया हुआ है, R1 के ऊपर 70.0.0.2 दिया हुआ है। बिल्कुल सही, लिंक अप आ रहा है। तो क्या एरर हो सकती है जी? यहाँ पे चेक करते हैं दोबारा, शो IP रूट। लिंक को हमने ट्रंक कर दिया है यहाँ पे, वैसे इसको जरूरत नहीं है ट्रंक करने की, बट फिर भी चलो। पोर्ट नंबर 4.1Q, ओके, R1 पे जाते हैं। किसी टॉपिक के अंदर हमने वो तो नहीं किया, अभी चेक कर लेते हैं कोई गलती ना। गलती ये थी हमारी कि हमने पहले यहाँ पे VLAN 0 कर दी थी। 1 वाला पोर्ट जो मैंने .1Q दिया यहाँ पे एक्सेस में नहीं आएगा वो, और ये 4 वाला राउटर के साथ जुड़ा है, पहले ट्रंक में नहीं डाला हुआ था हमने। तो पिंग अगर हो गया तो उसके बाद में आप शो IP रूट लगाएंगे तो यहाँ पे 50 का नेटवर्क आ जाएगा। तो ये भी ध्यान देना है कि राउटर अगर स्विच के साथ जुड़ा है तो स्विच का जो पोर्ट आपका इसके साथ राउटर के साथ है उसको आपने ट्रंक बनाना है। अब हम PC पे चलते हैं, R6 पे, R5 के लिए। तो पिंग करते हैं यहां से 40.0.0.1 के लिए। लो जी, 40.0.0.1 पे पिंग कर गया ये। तो अगर 40.0.0.1 पे पिंग कर गया तो 40.0.0.2 पे भी कर जाएगा। लो जी, पहला पैकेट हमेशा फेल होता है, उसके बाद में ये सक्सेसफुल जाएगा। ठीक है जी। तो ये मेरा जो डिजाइन था ये इंटर VLAN के अंदर था। इंटर VLAN के अंदर जो ट्रैफिक आगे पास नहीं हो रहा था वो इस लिंक के कारण था। तो आप इसके बाद इन लिंक्स के ऊपर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जब भी हमने इंटर VLAN करना है तो अपना मेन इंटरफेस खाली रखो, बस ये ध्यान रखना।
ठीक है जी। बाकी इस डिजाइन को मैं आपके फोटो ग्रुप में भी भेज देता हूं। लो जी, तो पहले रिकॉर्डिंग पोस्ट कर लेते हैं।